क्या जानिए बदकार की कैसी गुजरी, तेरे ही कदमों में मरे बेकसो तन्हा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में बावज़ बुलंद दरूद पाक का नजराना अक़ीदत पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना सैयदना मौलाना मुहम्मद मादिन वजूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु बाद दरूद लायक एहतराम वाजिब ताज़ीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ फरमा मेरे इमामी की ज़ीनत व रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत मुअज़्ज़ज़ सादात इकराम मुअज़्ज़ज़ हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा सामीन व सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। खैरियत से हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़रा थोड़ा सा नज़दीक आके बैठ जाइए, इधर जो बैठे हैं करीब आ जाइए थोड़ी सी, आपकी बड़ी मेहरबानी है। वो जो लोग दूर खड़े हैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ, अगर उन तक मेरी आवाज़ जा रही हो तो इस वजह से कि उन्हें थोड़ी देर के बाद घर चले जाना है और इधर बैठ के वो थोड़ा सा माहौल मुतासिर हो रहा है उनकी वजह से। तो उनसे गुजारिश है कि अगर आपको सुनने में दिलचस्पी नहीं है तो आप तशरीफ ले जाएं, और अगर सुनना चाहते हैं तो करीब आ जाएं। आप लोग भी ज़रा थोड़ा सा करीब आ जाएं, बड़ी मेहरबानी आपकी, थोड़ा सा करीब आ जाएं, आपकी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाअल्लाह आमीन। उधर और भी लोग खड़े हैं, हर दौर का एक नशा होता है और जब वो नशा फैलता है तो वो नशा नस्लों को बर्बाद करता है। हर दौर में नशा। इस दौर का सबसे बड़ा नशा मोबाइल है, जिसने हमारी नस्लों को बर्बाद करना शुरू कर दिया है। आप देखो रात का 1 बज रहा है, उधर मोटर बाइक पे बैठे हुए 2 लड़के मोबाइल से अपना खेल रहे हैं। आपको क्या लगता है ये कोई ऐसे इंसान बड़े होकर बनेंगे जिसके किरदार में कोई पुख्तगी हो, या इसके जमाने के लिए कोई नफा बख्श इंसान बन सकता है? ये नस्ल चिड़चिड़ी हो गई है, ये नस्ल ऐसी हो गई है, इससे कोई कुछ कहे तो ये नाराज हो जाते हैं। यहाँ तक कि जरा जरा सी बातों पर छोटे छोटे बच्चे खुदकुशी तक कर लेते हैं। इनको बर्बाद किया है इस मोबाइल ने। चूंकि रात बहुत ज्यादा हो गई है, 1 बज गया है और बिल्कुल ही सुनने सुनाने का माहौल नहीं है बिल्कुल भी, चूंकि आप लोग बहुत ज्यादा थके हुए नजर आ रहे हैं। और आप बताइए अब इतने थके हुए माहौल में मैं हिम्मत करूं तो फिर किस नियत से करूं कि आप लोग बैठे रहेंगे? ऐसा तो नहीं कि घड़ी देख के चले जाएंगे, ये मसला है। हाँ, तो मैं गुजारिश कर रहा हूं एक मर्तबा और कि देखो हमारा काम है नेकी की दावत देना। जैसे मुअज्जिन का काम होता है अजान पढ़ना, अगर एक भी नमाजी ना आए तो उसकी अजान के सवाब पे कोई फर्क पड़ेगा? हाँ, बस यही है। तो हम लोगों का काम है दावत देना कि भाई आप आइए, सुन लीजिए हमारी बात। तो अब अगर कोई ना सुने तो ये उसकी अपनी बात है, मगर हम तो दावत देते ही रहेंगे और मोहब्बत से इंशाअल्लाह आसान तरीके से मस्जिद काम करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे हारून भाई ने, भाई ए भाई जरा थोड़ा सा पीछे जो बैठे हैं, करीब आ जाइए, बड़ी मेहरबानी आपकी। आइए आइए, आपसे कह रहा हूँ, आपसे थोड़ी देर के लिए मोबाइल से अपने आप जान छुड़ा लीजिए, थोड़ी देर के लिए। थोड़ा देर, ये नींद को कंफ्यूज कर रहा है, ये रिश्तों को कंफ्यूज कर रहा है। आप भी आ जाओ, आ जाओ, अकेले क्यों बैठे हुए हैं? माशाअल्लाह। ये रिश्तों को कंफ्यूज कर रहा है, ये जो है वो लोगों को परेशान कर रहा है मोबाइल। इसका हल क्या है? इसका हल ये है, एक तस्वीर ले लो अपने हाथ में। तस्वीर होती है पढ़ने की, हाँ, और उसको अपने हाथ में रखो और मोबाइल से जहां तक हो सके छुटकारा पाओ।
ये सिर्फ तुम्हें गुनहगार नहीं कर रहा है, बीमार भी कर रहा है, दिमागी मामलात भी बिगाड़ रहा है। तो तस्बीह ले लो, तस्बीह। ये कोई तस्बीह दिखाने के लिए नहीं होती है। बुजुर्ग अपने हाथ में इस वजह से रखते थे कि उन्हें याद रहे कि हमें अल्लाह का जिक्र करना है। तस्बीह जब हाथ में होगी तो आदमी को क्या याद आएगा? यही याद आएगा ना कि मुझे कुछ पढ़ना है। इस वजह से अब तो तस्बीह लोग रखते ही नहीं, पहले लोग रखते थे। मुसलमानों के हाथों में तस्बीह होती थी। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। हमारे हारून भाई ने बड़ी अच्छी निकाबत की, उससे पहले नाज शरीफ बड़ी अच्छी पढ़ी गई। इमाम अली मकाम का ये महीना शुरू हो गया है। वैसे खाली ये महीना नहीं है, जब मदीना उनका है तो हर महीना उनका है। माशाअल्लाह। सब हुसैन का है। जब नाना हुसैन के हैं तो जन्नत भी हुसैन की। सुभान अल्लाह। तो इमाम अली मकाम का ये महीना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हम सबको, परवरदिगार ने रात के वक्त में यहाँ बैठने की तौफीक अता फरमाई। मैं 2-3 शेर पढ़ना इस वजह से चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा माहौल हल्का सा ठीक हो जाए, वरना मैं फिर इतनी हिम्मत करना मुश्किल है। मैं अभी जो कुर्सियों पे दूर बैठे हैं लोग, इनके लिए भी दुआ कर रहा हूँ कि या अल्लाह, परवरदिगार आलम, इन्हें मेरे मालिक मदीने की ज़ियारत अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। माशाअल्लाह। असल में ये आंखों से दूर बैठे होते तो कोई पता नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती। बिल्कुल सामने बैठे हैं जलाने के लिए कि देखो आएंगे भी नहीं, ऐसे सुनते रहेंगे, ढीठ हैं हम, कुछ भी कह लो आएंगे नहीं। पढ़ता हूँ 2-3 शेर। दरूद पाक पढ़िए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। दीने मोहम्मदी का उजाला हुसैन है। दीने मोहम्मदी का उजाला हुसैन है, और मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन है। मेरे रसूल पाक का प्यारा हुसैन, और जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, जिसने कुचल के रख दिया तख्ते यजीद को, अरे शेर खुदा के घर का वो बेटा हुसैन है। आप बोलो, आपसे कुछ नहीं होना चाहिए, बस आप बोल के बोलो, या हुसैन या हसन या हुसैन। शेर सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई बात नहीं, मेरी आवाज ही ठीक नहीं है। पढ़ो आप। इस दौर के यजीद से सुन्नी को डर नहीं, अरे क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन है। क्योंकि हमारे सीनों में जिंदा हुसैन है। वाह 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 वाह। जिंदा हुसैन, और पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन। पिटना ही है वो सीना जिसमें नहीं हुसैन, अरे हम आशिकों के सीनों में आका हुसैन है। बेशक बेशक हक है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। ये बताइए
जिस इंसान ने रमजान के रोजे न रखे हों, क्या वो ईद को समझ सकता है? ईद की खुशी का उसको एहसास हो सकता है? भाई उस इंसान के बारे में आपका क्या ख्याल है जिसने अपनी पूरी जिंदगी में रोजा ही नहीं रखा, सिर्फ ईद पे गया, ईद की सिवैयां खाई? उसको सिवैयों का टेस्ट तो मिल सकता है मगर ईद की खुशी नहीं मिल सकती। जी सही। अब वो नौजवान, आप मेरी तरफ देखिए, जिसने बीड़ी और सिगरेट और गुटखे के लिए रोजा छोड़ा हो, उसको एहसास नहीं हो सकता। इसका एहसास तो उसे होगा जिसने रमजान को तरतीब से रखा। सुबह को उसने सहरी की, सुबह को फजर के बाद काम पे गया, दोपहर भी काम किया, शाम भी काम किया, इफ्तार की, शाम को उसने नमाज ऐशा पढ़ी, ऐशा के बाद उसने तराबियां पढ़ी और फिर एक महीना लगातार ऐसे ही मेहनत करके, इबादत करके, कुरान की तिलावत करके गुजारा। और जैसे ही वो ईदगाह में गया, अजीब सी खुशी से दो चार हुआ, दौड़ दौड़ के गले मिलता है, खुश है। उसको भी नहीं पता ये खुशी कहां से आई है। असल में बात यह है कि हैं ये वो बंदा है जिसकी अल्लाह ने मग़फ़िरत फरमा दी है, बख्शिश कर दी है। क्या बात है। अब जिसने रमजान नहीं रखे हो वो रोज ईद नहीं, ईद को समझ सकता है, ईद को जान सकता है? अच्छा, जिसने कभी पैसा कमाया ही नहीं हो बेचारे ने, ए भाई ए भाई भाई बड़ी मेहरबानी आपकी, ए भाई आसमान पे क्या इशारा कर रहे हो, जमीन पे देखो, मेरी तरफ देखो। जिसने कभी काम न किया हो, मजदूरी न की हो, शहर नहीं गया हो, अपने बाप के पैसे को दोस्तों के साथ उड़ाने वाले को क्या अपने बाप की मेहनत का अंदाजा हो सकता है? ठीक है। अच्छा, जितना वो बाप का बेटा उसके बाप की दौलत को जानता है, जितना रोजा न रखने वाला ईद को जानता है, उतना ही हम लोग इल्ला माशाअल्लाह इस्लाम को जानते हैं। इतना ही जानते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और अगर आप वाकई में जानते हैं, सीरियस हैं और आप ये कहते हैं कि हाँ भाई मुझे इस्लाम के बारे में नॉलेज है, तो आप सबसे एक सवाल, इसी सवाल के जवाब में, मेरी तकलीफ ज्यादा लंबी नहीं मगर जितनी देर भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपके दिलों तक वो बात पहुंचा दूं जो मेरे दिल तक पहुंच चुकी है। आपसे अर्ज करना चाहता हूं, आपको खबर है, अगर वाकई में आपको खबर है और आप जानते हैं तो मुझे बताइए कि जो इंसान सबसे पहले जिसका ब्लड मक्के में गिरा हुजूर के लिए, अल्लाह के लिए, जिसने सबसे पहले कुर्बानी दी, जो सबसे पहला शहीद है, जिसके घर में सबसे पहले शहादत हुई, जिसके घर को सबसे पहले आग लगाई गई, जिसके घर पे सबसे पहले मसाइब और अलाम आए, जिसको सबसे पहले आजमाया गया, जिसके नाम का शहीद होने में जिसका नाम सबसे अव्वल है, आप बताइए उसका नाम क्या है? उलमा से नहीं पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं। उलमा को खबर होता है, आपसे पूछ रहा हूं। इको कम करें भाई, तो सर उसका टेबल बढ़ा दें। बताओ उस शख्सियत का नाम जो सबसे पहले मक्के में शहीद हुआ है, उस इंसान का नाम, इंसान का इतलाक मर्द और दोनों पर होता है। फिर सवाल कर रहा हूं, उसका नाम बताओ जो सबसे पहले शहीद हुई है या शहीद हुआ है, उसका नाम बताओ जिसे सबसे पहले सताया गया है। यकीनन मैं आपको बता रहा हूं, आपको अपने पीरों के नाम खूब अच्छे से पता है क्योंकि इसकी तबलीग बाकायदा होती है। आपको ये भी पता है एराज पूरा पूरा उर्स गुजर जाते हैं मगर हुजूर के सहाबाए कराम की बातें नहीं होती। आज लोग कहते हैं कि भाई लोग सहाबाए कराम की तौहीन कर रहे हैं। अच्छा, आपने कभी किसी राफजी बदबख्त के बच्चे को देखा कि वो हजरत अली के खिलाफ बोलता हो? नहीं नहीं, चूंकि उनके यहाँ बचपन से बातें सिखाई जाती हैं, उनके यहाँ बचपन से बयान होते हैं, यहाँ तक कि झूठी गुलू और बदतमीजी, यहाँ तक कि वो अपने ईमान तक को खत्म कर लेते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, उनके बच्चे तो कभी नहीं करते मगर हमारे सुन्नियों में से कुछ लोगों ने सहाबाए कराम के खिलाफ बोलना जो शुरू किया है, इसकी वजह यह है कि हमारे जलसों में सहाबा के जिक्र जल्दी बोलो, हुआ क्या?
बोलो, अरे बोलो। आपको सारे पूरे पूरे ओश हो जाते हैं, पूरे पूरे जलसे। पीर साहब बराबर बैठे, उनके ऊपर पूरी तकरीर उतार दी, पूरी, यहां तक कि उनको कोई एक आदमी ने भी ये नहीं कहा कि भाई आज पहला मुहर्रम है, आज किसकी शहादत का दिन है, उसकी शहादत का दिन है जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो मेरा उमर होता। जी जी माशाअल्लाह। आप मुझे बताइए कितने लोगों को ये खबर है कि सबसे पहले जिस घर को ने कुर्बानी दी है उस घर का नाम क्या है, उस घर के मुखिया का नाम क्या है, बताओ। जो सबसे पहले मक्के में शहीद हुआ उसका नाम क्या है, जिसके घराने को सबसे पहले जो है वो अजियत पहुंचाई गई, आजमाइश ली गई, उसका नाम क्या है। यकीन जरा जानिए आप, आपको नहीं पता, मुझे नहीं, मैं उसे भूल गया, मगर अल्लाह की रहमतें उसको नहीं भूली। सबसे पहले जिसके घर में आग लगाई गई, अबू जहल को, जिसे सबसे पहले जिसे सताया अबू जहल ने, जिन्हें सबसे पहले तकलीफ दी, वो कमजोर घराना था अम्मार इब्ने यासिर का। अम्मार इब्ने यासिर का, यासिर का घर था वो, और वो उसकी मां थी जो सबसे पहले शहीद हुई। उसका नाम जो इस्लाम के ऊपर सबसे पहले कुर्बान हुई है उसका नाम है सुमैया। क्या नाम है बोलो, सैयदा सुमैया। उसको आप तो भूल गए, उस आपको तो याद भी नहीं, आपको तो ये तबलीग भी नहीं हुई, आपकी औरतों को तो ये सब खबर भी नहीं। उन्हें तो बस यही खबर है कि फला जगह की औरत ऐसे कपड़े पहन रही है, पाकिस्तान की ऐसे पहन रही है, वो कराची की ऐसे कपड़े पहन रही है। उनको ये खबर हरगिज नहीं है और ना उन्हें कोई इनमें दिलचस्पी है। मैं आपको बताता हूँ, एक दिन घर में आकर के अबू जहल की पार्टी ने आग लगा दी। आग के शोले भड़के, ये हंसने लगे, कहे लगाने लगे, इन मुसलमानों के घरों को देखो ये जल के राख हो जाएंगे, कोई निकलने का रास्ता नहीं है, चारों तरफ आग के शोले भड़क रहे हैं। नबी पाक तशरीफ लेकर के आए हैं, मेरे हुजूर ने दोनों हाथ उठा के दुआ की, या अल्लाह इस आग को ठंडा कर दे, वैसे ही जैसे इब्राहिम के लिए तूने नारे नमरूद को ठंडा किया था। अभी लफ्ज पूरे नहीं हुए हैं, आग ठंडी हो गई। ठंडी होने का मतलब क्या है? ठंडी होने का मतलब यह है कि जल रही थी मगर जला नहीं रही थी। अब जरा गौर करो, ये अकीदा यहां से पक्का करके जाओ कि आग में जलाने की ताकत नहीं है, जलाने वाली शान अल्लाह की है। जब तक अल्लाह हुक्म न दे आग जला नहीं सकती। हजरत यूनुस को मछली के पेट के अंदर 40 दिन जिंदा रखने वाला अल्लाह है, और उसी आग के अंदर जो लोगों को जला के तबाह कर देती है, उसी आग में इब्राहिम को गुले गुलजार बनाने वाला अल्लाह है। दुनिया ये पहचान ले और इस बात को मुसलमानों जान लो कि जब तक रब नहीं जाएगा दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तकलीफ पहुंचा नहीं जाएगी। और अगर तुम्हारा इम्तिहान है तो इम्तिहान से गुजरना जरूरी है। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, हुजूर ने क्या दुआ की, अल्लाह इस आग को ठंडा कर दे। आग ठंडी हो गई, आग ठंडी हो गई, जल रही थी मगर जला नहीं रही थी। जरा एक बार मेरे साथ बोल तो दो, जल रही थी, जल्दी बोलो, जल रही थी मगर जला नहीं रही थी। इनके दिलों की, मगर कुफ्फार के दिलों की आग ठंडी नहीं हुई। इन्होंने एक दिन घर से घसीट के निकाला तीनों को, बाप को, बेटे को, माँ को, और तीनों को निकालने के बाद एक जगह बांध दिया और फिर माँ के सारे कपड़े उतार दिए। अबू जहल ने पूरे जिस्म के सारे कपड़े उतार दिए। बेटे अम्मार ने अपनी माँ को बरहना अपने सामने होते देखा, मगर उसके हाथ पैर बंधे थे, उसकी बेबसी का आलम था, आंखों से तक लगातार आंसू गिरते थे। चौराहे पे उसने उसको बिल्कुल बरहना कर दिया और लेकर के लाया, और ला करके उसने हंटर मारना शुरू कर दिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, एक हंटर मारता तो उसकी खाल बाहर को आ जाती। पूरी औरत के जिस्म पे बड़ा सख्त असर होता, मगर जैसे ही वो मारता ऐसे ये ताकत के लिए कहती हो वल्लाहु अहद, वल्लाहु अहद, वल्लाहु, पिटती रही, पिटती रही, पिटती रही, पिटती रही, अल्लाहु अकबर। इतना मारा कि इसके जिस्म की सारी खाल छूट गई, मगर उसने कहा, अबू जहल ने बोल इस्लाम छोड़ेगी। सुमैया ने कहा, कोई मेरी जबान पे ये नाम थोड़ी लिखा है, ये तो मेरे दिल पे लिखा है। जान दे सकती हूँ मगर ईमान नहीं दे। आपकी चचा, ए चचा, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। ये कौन है चचा? आप बैठ जाएं, आप बहुत देर से परेशान इधर उधर घूम रहे हैं, आप इधर बैठ जाएं आराम से, वरना ये दिक्कत हो रही है, तकरीर करने में परेशानी आ रही है थोड़ी सी। बैठ जाएं आराम से, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।
आ जाए, बैठ जाए, मेरी तरफ देखें आप। सैयदा सुमैया को मारने वाला थक गया मगर पिटने वाला न थका। ये कौन सा इश्क मुस्तफा का नशा है कि मारने वाला थक जा रहा है मगर पिटने वाला नहीं थक रहा है। खैर, इसने मारते मारते बेहोश कर दिया। आखिरकार जब होश में आई तो इसके पाँव में पड़ी थी। इसने कहा, सुमैया ये मेरा खुदा है। इसको पत्थर को रख के बोला अपने उसको संग को, इसे भी खुदा मान ले, मैं तेरे खुदा को मान लेता हूँ, तू मेरे को मान ले, कोई बात नहीं है, बस इतना कह दे कि हाँ अबू जहल तेरा भी खुदा खुदा है। उसने कहा, नहीं 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 नहीं, हरगिज नहीं, मेरा खुदा अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। अल्लाह अकबर। इसने जब जबरदस्ती की, इसने तैश में आकर के उस पर थूक दिया और जैसे ही थूका अबू जहल को बड़ा तैश आया। इसने नीचे से डाला नेजा और नीचे के मकाम से दाखिल करने के बाद इतनी जोर से नेजा मारा कि इसका पेट फटते हुए और मुंह की तरफ से ये नेजा निकाल के अल्लाह अकबर निकल गया। अल्लाह अकबर। जरा तवज्जो करें, गौर करें। अब अम्मार अपनी माँ को देख रहे हैं। पूरी जिंदगी हजरत अम्मार इब्ने यासिर इस बात को नहीं भूले कि उनकी माँ के साथ क्या दरिंदगी हुई थी, उस बेटे के दिल पे क्या गुजरी होगी। इसके सामने उसकी माँ के पूरे जिस्म को फाड़ दिया गया हो, उसके अंदर नेजा दाखिल कर दिया गया हो। अफसोस है कि इस अम्मार सुमैया के नाम की फातिहा हमारी महफिलों में नहीं होती। पूरे पूरे साल गुजर जाते हैं मगर कोई उस पहली शहीदा को याद नहीं करता जो सबसे पहले जिस बुजुर्ग औरत का लहू ब्लड गिरा है मक्के की जमीन पर, उसको फिर उसके सीने के नीचे से निकाल दिया उसने उस नेज़े को। और उसके बाद इसने एक हाथ एक पांव बांधा, एक हाथ एक पांव बांध करके दोनों रास्तों पर दो ऊंटों को तेज चलाया। और जैसे ही ऊंट चले ये बीच में से चिर गई मगर अजीमत पे अमल करती भी इसने कुछ नहीं कहा। सिर्फ हु अल्लाहु अहद कहते कहते दुनिया से रुखसत हो गई। इसके आदमी को भी बीच में से चीर दिया गया। अल्लाह अकबर। सोचना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा। ये जो हमारे ईमान कमजोर होते चले जा रहे हैं। फला जगह से फला लड़की उठी, इंटरनेट पे उसने बयान दे दिया, मेरा नाम ये था, मेरा नाम पहले ये था, मेरे बाप का नाम ये, और मैं अब इस्लाम छोड़ रही हूँ, मुझे इस्लाम से ये दिक्कत है वो दिक्कत है, मैं अब इस्लाम छोड़ के फला मजहब में दाखिल हो रही हूँ। हमको गौर करना पड़ेगा ये लड़की वाकई में सच में मुसलमान थी या फिर ये मामला कुछ और है। हमें तजिया करना पड़ेगा, गौर करना पड़ेगा। फला शहर से, इस शहर से आए दिन खबरें आती रहती हैं, वहां से इतनी लड़कियां चली गई, वहां से इतनी लड़कियां चली गई। आपको और मुझे गौर करना पड़ेगा कि जुन्नैरा नाम की एक खातून है जो साबिकून में शामिल है। अल्लाह अकबर। इसको भी मारता था इसका आका, और इतना मारता था कि इसकी हड्डियों का कई मर्तबा टूट गई थी की हड्डियां, मगर इसने इस्लाम नहीं छोड़ा। 75 साल की तकरीबन खातून, मगर जज्बे का आलम ये, पिट के खामोश रहती, अल्लाह का जिक्र करती, मगर कभी उसने अपनी जबान से हुजूर के खिलाफ बात न कही, कभी कलमे के खिलाफ बात न बोली, कभी एक लफ्ज उसने अपने मुंह से जो है वो ऐसा ना निकाला जो खिलाफ इस्लाम हो। खैर, एक दिन उसके आका ने डाला उसके गले में रस्सी और रस्सी को जोर से दबाया। जैसे ही रस्सी को जोर से दबाया इसकी आंखें बाहर निकली, खून निकला, अंधी हो गई। उसने ताना दिया, देख मेरे लात ने, मेरे हुबल ने, मेरे उज़्ज़ा ने तुझे अंधा कर दिया, मेरे खुदा ने तुझे अंधा कर दिया। अब बुला अपने मोहम्मद को कि वो तेरे खुदा से तुझे आंखें दिलवा दे, मेरे खुदा ने तुझे अंधा कर दिया। इतने लफ्ज सुने थे तो वो जो जुन्नैरा नाम की खातून थी बूढ़ी, उसने दोनों हाथ उठा के रोना शुरू कर दिया और अर्ज की, मेरे करीम, मेरे रहीम, बेपनाह ताकत वाले, मेरी मदद फरमा मेरे मौला। मैं देख तू गवाह है कि मेरी हड्डियां टूटी, मेरे जिस्म पर हंटर पड़े, मगर कभी मैंने तुझे नहीं पुकारा ये सोच के कि मेरा इम्तिहान है। मगर आज अगर मेरी आंखें वापस ना आई तो ये मुझे ताने देगा। तेरे महबूब की इज्जत का सवाल है, इसने मेरे आका का नाम ले दिया है। या अल्लाह अपने महबूब के नाम की लाज रख ले। अभी लफ्ज पूरे नहीं हुए हैं, अल्लाह ने जुनैरा को फिर से आंखें अता कर दी। आंखें पहले से ज्यादा तेज, उस तरफ देख के बोली, देख मेरे खुदा ने मुझे आंखें अता कर दी हैं और अल्लाह मेरा आंखें अता करने वाला है। मेरे कहने का मतलब यह है कि वो लड़कियां जो इस्लाम छोड़ रही हैं उनके बारे में जब आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा ये इतनी गंदी हो गई थी, ये गैरों
गैरों के साथ रह रहकर, उनके साथ वक्त गुजार कर, होटलों में यहाँ वहां इनकी हया खत्म हो गई, इनकी पासदारी पाकदामनी खत्म हो गई। ये इतनी बेहया हो गई कि इतनी बेहयाई की जगह इस्लाम में नहीं थी, तो इन्होंने इस्लाम को नहीं छोड़ा है, बल्कि इस्लाम ने इन्हें छोड़ दिया। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। इस्लाम ने इसे छोड़ दिया है। जल्दी बोलो, इस्लाम ने इन्हें छोड़ दिया। ना कोई इस्लाम कलमा पढ़े और दीन छोड़ दे, हो ही नहीं सकता। कलमा छोड़ के दीन छोड़ दे, हो ही नहीं सकता। इसको तो इसकी मां ने फिल्में दिखा दिखा के जवान किया था, है ना? हाँ, इसने तो फिल्में देखी, ड्रामे देखे, ये सब देख के जवान हुई। इसको क्या खबर कि दीन क्या है? दीन तो उससे पूछो जिन्होंने कुर्बानियां दी। एक औरत आई, आकर के उसने जो है वो, ये तुर्की में डॉक्टर इकबाल लिखता है, तुर्की में आई और उसने जो है वो एक लाइब्रेरी में एक किताब का मुताला करना शुरू कर दिया। वो अंग्रेज थी, यूरोपियन थी, यूरोप से आई थी, उसके इलाके में कोई भी मुसलमान नहीं था। किताब पढ़ना शुरू की, उसने उम्महातुल मोमिनीन को पढ़ा, उसने सैयदा खदीजतुल कुबरा को पढ़ा, उसने सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत को पढ़ा। मैं कहता हूँ या अल्लाह लंबी उम्र न दे, मगर उस उम्र की बरकतें अता कर दे। हुजूर की बेटी की क्या उम्र है? 25-26 साल, ज्यादा 25-26 साल उम्र। खातून जन्नत सैयदा फातिमा की 25-26 साल है, मगर पूरी दुनिया की औरतों के लिए मुकम्मल नमूने अमल है। उसने पढ़ा, खुद ही पढ़ा, और पढ़ते पढ़ते अल्लाह ने उसके दिल में ईमान को रोशन फरमाया, मुसलमान हो गई। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। नाम अपना रखा ताहिरा, पाक। क्या नाम रखा? और फिर अकेली मुसलमान नहीं। कहा जा रहे हो भाई? जाने दिया। अच्छा, इतनी रात में तकरीर वैसे करनी नहीं चाहिए, मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि आप लोग बैठे हैं तब, वरना दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा? दिल लग रहा है भाई? थोड़ी देर और सुन लीजिए बस, इंशाल्लाह। ज्यादा परेशान नहीं करना है आपको, इतना ही सुना देना है जितने पे अल्लाह करे आप अमल कर लें, बस ज्यादा नहीं। तो उसने अपना नाम रखा ताहिरा। क्या नाम रखा? ताहिरा। हल्के 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 उसने तबलीग शुरू की, अपनी खालाजाद बहन को, मामूजाद बहन को, फूफीजाद बहन को, यहाँ तक कि हल्के हल्के उसने तकरीबन 700 औरतों को चैन बना के मुसलमान कर दिया। जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह यार, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। जो लड़की शादी से पहले किसी गैर लड़के से टेलीफोन पे बात करती हो, इंस्टाग्राम पर फेसबुक पे चैटिंग करती हो, जो लड़की यूट्यूब जो अपने मोबाइल से वीडियो कॉल करती हो, जो लड़की किसी नौजवान से चैटिंग करती हो, क्या उसकी गोद में कोई बाहया लड़की खेल सकती है? बोलो तो। जो शादी से पहले वीडियो कॉल कर ले, न जाने किस किस लड़कों के चक्करों में लड़कियां आ गईं, बर्बाद हो गई, हया निकल गई, सोज निकल गया, बर्बाद हो गई ये कौम। आपको मेरी बातें सुन के तकलीफ हो रही होगी, अगर जमाने को देखोगे तो तकलीफ नहीं होगी। जमाने में देखो, बाप इतना बेहया है, अपनी बेटी को ही सजा के सवार के शादियों में लेके जाता है। बाप इतना बेहया, भाई इतना बेगैरत हो गया। हालांकि 500 साल के रास्ते से खुशबू आएगी जन्नत की, मगर जो दयूस है, जिसके घर की औरतें बेपर्दा रहती हैं, अब चाहे उसकी कौम कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो किसी घर का हो, कितनी बड़ा उसका नाम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसकी औरत पर्दा नहीं करती, जिसके घर की बच्चियां पर्दा नहीं करती, जो वो मॉडर्न नहीं है, वो दयूस है। वो जो जीन्स पहना रहा है अपनी बेटियों को, वो दयूस है, दयूस। जो अपनी बहनों को समझा नहीं रहा है, इंग्लिश लिबास पहना रहा है, दयूस है, दयूस। और अल्लाह का शुक्र है मेरी आधी से ज्यादा उम्र गुजर गई। अगर उतनी उम्र होगी जितनी हुजूर ने फरमाई है, तो फिर आपसे कह रहा हूं मेरा उनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है। उन लोगों से, इस मेंबर से कह रहा हूं, जिन्हें हुजूर की शरीयत से ताल्लुक नहीं। कोई भी हो, कितने ही सगे हो, छोड़ दो सबको।
होगा। ऐसे ही नहीं सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। कभी कह के देखो, इतनी हिम्मत करके देखो, बेटी से कह के देखो, बेटी ये क्या कर रही है? कभी सोचा कि तुमने अपनी बेटी को न समझा कि कितनी बर्बादी कर ली? खाली खिलाते पिलाते तो गैर मुस्लिम भी हैं, जानवर भी अपने बच्चों को खिला कहते हैं। तुमने कौन सा नया काम कर लिया? मुसलमान अपने बच्चों की तरबियत करता है, मुसलमान अपनी बेटियों की तरबियत करता है। बेटो तरबियत कहां से होंगी? हमारी खवातीन को खबर ही कब है कि क्या है उसबा नूर किसे कहते हैं? कंप्लीट आइडियल कौन है औरतों के लिए? औरतों के लिए आइडियल कौन है? अब जरा गौर करो, मेरी तरफ देखो। वो औरत है, वो खातून है, उसने खातून जन्नत को पढ़ के ईमान लाई है। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर की बेटी है लाडली। आप सोच रहे होगे ये मौलाना क्या पुरानी बातें कर रहे हैं? कोई बात नहीं, आप नहीं सुन लेना किसी और से। अपनी तो ऐसी पुरानी बातें हैं, वही जो हमारे बुजुर्गों से हमने सुनी है वही बयान करेंगे, जो पढ़ी है वही बयान करेंगे। वो लोग नए हैं, अभी नए माइकों पे चले, बहुत से लोग हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यहाँ उनकी तकरीरें यही हैं कि वो कहते हैं जो तुम्हें नजरअंदाज करे तुम उसे नजरअंदाज करो, और फिर उसके बाद म्यूजिक बजेगा, खत्म। ये कौन सी तकरीर हो गई भाई? जो तुम्हें छोड़े तुम उसे छोड़। ये कौन सी बात हो गई? जो तुम्हें अहमियत न दे तुम उसे अहमियत दो। मेरे हुजूर तो फरमाते हैं जो तुमसे ताल्लुक तोड़े तुम उससे ताल्लुक जोड़ो। जो तुम्हारे साथ अच्छा सलूक ना करे तुम उसके साथ अच्छा सलूक करो। ये कौन सी डिग्रियां लेके ये बैठे हैं कमबख्त? ये नया मॉडर्न भाई। हम भी तो आजादी सबको चाहिए, किसकी बात की आजादी? कोई आजादी नहीं है। ये दुनिया अगर आजादी की जगह होती तो अल्लाह इसे आजमाइश की जगह न कहता। अगर आप ड्यूरन की थ्योरी की तरह बने हो, अगर आप कम्युनिस्ट की थ्योरी की तरह बने हो, अगर आप अंग्रेज की थ्योरी की तरह बने हो, अगर आप नासा की थ्योरी की तरह बने हो, तो जो चाहे वो करो, आजाद हो, कोई तुमसे टोकने वाला नहीं। और अगर तुम ये मानते हो कि तुम्हारा पैदा करने वाला मालिक है, तुम्हारा खालिक है, और तुम मेरे नबी पाक की उम्मती हो, तो तुम्हें वो सब मानना पड़ेगा जिस पे तुम ईमान ले। वो खातून ने 700 औरतें उसने मुसलमान कर ली। कितनी बोलो जल्दी बोलो, कितनी कर ली? जोर से तो बोलो यार। 701 औरत। यहाँ तो अपने आप मुसलमान नहीं रह पा रही, वो 700 मुसलमान करने के बाद अब ये इश्क और मुझ छुपता नहीं। और ये तो ईमान है, ये तो बहुत सर चढ़ के बोलता है, ये तो खुल गया। आखिरकार अंग्रेजों ने पकड़ के इसको नीचे को ऐसे करके लटकाया कुएं के अंदर। अच्छा, कुएं के अंदर जैसी इसको लटकाया, कहा इस्लाम छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी? इसने कहा एक रात की मोहलत चाहती हूँ। एक रात की मोहलत दे दी गई। पूरी रात के बाद सुबह को गए, चलो क्या ख्याल है? का ख्याल क्या है? मुझे डाल दो उसके अंदर कुएं के। का तूने इस्लाम छोड़ने के लिए रात नहीं मांगी थी? का नहीं 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 नहीं, मैंने तो ये दुआएं मांगने के लिए रात मांगी थी। मालिक मैं अकेली हूँ जिसने यहाँ मेहनत करके 700 लोगों के दिलों में तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को जगाया है। ऐ अल्लाह मैं कमजोर हूँ, जब सांप और बिच्छू मुझे काटे हैं तो मुझे हिम्मत देना, मेरी चीखें न निकले। मौला मेरे पीछे आने वाले अगर मेरी चीखों को देखेंगे तो समझेंगे ये तो डर गई। मालिक मुझे हिम्मत अता करना कि जब सांप डंक मारे, जब बिच्छू मुझे डसे, तो मालिक मुझे सब्र अता करना। उसने कहा तुम मुझे डाल दो। उठाया, उन्होंने कहा हम तुझे डालेंगे वालेंगे नहीं, अब ऐसा कर तू हमको भी कलमा कड़ा के मुसलमान कर दे। जब एक इस ताहिरा की हिम्मत का यह आलम है तो करबला की ज़ैनब की हिम्मत का यह आलम क्या होगा? उम्मे अम्मारा की हिम्मत का आलम, अम्मारा की हिम्मत का आलम क्या होगा? ये आइडियल बने तभी तो कुछ पता चले। किसी को खबर है हमारे यहाँ मामला क्या चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजल करम है। हम सब सहाबा इकराम के भी मानने वाले हैं और अहले बैत के भी मानने वाले हैं। बोलो है कि नहीं? जल्दी बोलो। जी जी। आजकल बड़ा मसला चल रहा है, कुछ लोग इधर फिसल रहे हैं, कुछ लोग इधर फिसल रहे हैं। और हम हैं, आप जब किसी को देखो ऐसे इंसान को जो सिर्फ सहाबा इकराम के जिक्र को पसंद करता है,
और उसको अहले बैत का जिक्र अच्छा नहीं लगता, तो आप समझ लेना ये नासबी है और ये खारजी है, बदबख्त है, जहन्नमी है। और जब किसी ऐसे बदबख्त को देखो जिसको सिर्फ अहले बैत के जिक्र से अच्छा लगता है और सहाबा इकराम से उसे तकलीफ होती है, तो बदबख्त है, रावजी है, जहन्नमी है। और जब किसी को देखो ना कि वो अहले बैत के नाम पे भी झूम रहा है और सहाबा के नाम पे भी झूम रहा है, तो समझ जाना बरेलवी है, आला हजरत का मानने वाला है, आला हजरत का मानने वाला है। दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था मेरे भाइयों, हमारी बहनों को ये खबर ही नहीं कि उनके लिए उसबे नूर क्या है। उन्हें यही नहीं खबर कि उन्हें किस तरफ जाना है, किसको अपना आइडियल बना है, किसकी तरफ उनको अपना रुजू करना है। मेरी ये आखिरी बातें हैं। औरतों को खबर होती तो ये हालात ना होते। अब तवज्जो करो, मेरी तरफ गौर करो। पहले की माएँ थी अपने बच्चों को दीन सिखाती थी, दीनदार होते थे उनके बच्चे। आज के जमाने में दीन से दूर होते चले जा रहे हैं। बच्चा रोया नहीं, मोबाइल दिया नहीं, बच्चा मोबाइल देखते देखते बर्बाद हो गया। और माँ को अपनी आजादी पसंद थी, माँ ने ये गौर ही नहीं किया कि बच्चे को मैंने मोबाइल के ही हवाले कर दिया, तो अब वो मोबाइल वाला ही हो गया। आपको बताऊं मैं, तकरीबन 10% हिंदुस्तान के बच्चे, उनके दिमागों पे बुरे असर हैं मोबाइलों के। मोबाइल छीन लो तो पागलों वाली हरकत करते हैं। एक तो ये मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, इनके बच्चे हैं। एक मदीने और मक्के में हैं, आओ सलाम करें उसके आस्ताने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। आप गौर तो करो, एक वो भी तो उसवे नूर है, एक वो भी तो उसवे रहमत है, वो एक वो भी तो उसवे बरकत है कि सैयदना मौलाए कायनात कहते हैं, मैंने खातून जन्नत की तरह नहीं देखा किसी को। जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह। कहते हैं ऐसा किसी को नहीं देखा। अल्लाह अकबर। आजकल की औरतें ये समझती हैं कि हमने जो है ना वहां जगह से ताबीज करा लाए, वहां से करा लाए और इस तरह से हमारा घर बन जाएगा। घर ऐसे नहीं बनता। छोटी छोटी बातें मैके में बताने से घर नहीं बनता, अपने अपने शोहर की बदनामी करने से घर नहीं बनता। अब मियां ऐसे घर कभी नहीं बन सकता कि आदमी घर पे आ रहा है और तुम उसको आने से पहले टेंशन दे रही हो। पहले तो घर पे आके टेंशन मिलती थी, अब तो मर्दों को व्हाट्सएप के मैसेज से अच्छी खासी टेंशन मिल जाती है। छोटी छोटी बातें अपने आदमी को बताना, उसको टेंशन देना। अल्लाह गौर करो, ये कोई अच्छी औरत की अलामत नहीं, ये शरीफ औरत की अलामत नहीं। सुनो, मेरे आका ने पूछा, या अल्लाह के रसूल ने, बताओ मेरे सहाबा खैर निसा कौन है, बेहतरीन औरत कौन है? तो जो मेकअप करती है वो भी सुन लें, जिनके पास कपड़े बेहतरीन है वो भी सुन लें। वो ना कपड़े वाले को फरमाया कि वो बेहतरीन औरत है, ना मेकअप करने वाली को बताया। हुजूर ने फरमाया बेहतरीन औरत वो है कि जब उसका शौहर बाहर से घर पे आए, अपनी बीवी पे नजर पड़े तो वो अपनी थकान भूल जाए, उसका चेहरा देख के खुश हो जाए। ऐसी औरत खैरुन निसा है, जन्नती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुजूर सैयद साहब किबला, जलसे दस्तार बंदी, सादाते किराम। बहुत उम्दा हज़रत, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा हज़रत, क्या बात। बेहतरीन औरत वो है खैरुन निसा। एक साहब से मैंने तकरीबन आज से 15 साल पहले कहा था, तुम्हारी बेटी ये 10 साल की हो गई, ये जीन्स पहन रही, समझाओ। तो कहने लगे आप अपना काम करो, मेरी बेटी के साथ आप ऐसी बात क्यों करते हो, छोटी बच्ची है। और मैंने सुना कुछ दिनों पहले, यानी 2-3 साल पहले, वही बाप अपनी बेटी के सामने बैठा था थाने में और अपनी टोपी उसके पैरों में रख के कहता था, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी लाडली, चल मेरी इज्जत बचा ले, मैं तेरा बाप। बहुत देर से आप लोग बोल रहे हो भाई, इधर बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं ये। इनके लिए दुआ करो अल्लाह ताला ने मदीना दिखाए ताकि फिर ये इंसान बन जाए। इंसान बनने में देर लगती है आदमी को। आदमी तो हर जगह पैदा होता है। गालिब ने कहा था, गर्चे दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। अब बताओ, सुनने के बजाय बोल रहे हैं। इन्हें अल्लाह ताला हिदायत दे। हम तो हिदायत की दुआ करते हैं परवरदिगार से कि अल्लाह ताला इन्हें इस बयान की बरकतें अता फरमाए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब अम्मा आयशा फरमाती हैं
कुछ लोग बेचारे इतनी बात करते हैं कि उन्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, असेंबली में होना चाहिए। हर जगह बोलते रहेंगे जहां बैठेंगे। मैंने आपसे कहा ना मोबाइल, अब मोबाइल नहीं रहा, ये बीमारी बन गई। हाँ,